Good morning students. Once again, welcome to my YouTube channel फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। आज हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स का तीसरा पार्ट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? जैसा आपने देखा कि एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट आउट होती है पूरी बॉडी में, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ड्रग ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन केमिकल टू अनदर मेटाबोलाइट्स सो दैट फैसिलिटेट्स द एलिमिनेशन। इट मीन्स ड्रग जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाती है, एक उस मेटाबोलाइट्स फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाती है जहाँ से कि अगली फेज का जो एलिमिनेशन है वो इजी हो सके, तो उसको हम कहते हैं आपका जो है मेटाबॉलिज्म। जनरली इसमें क्या होता है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं वो आपकी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, और नॉन पोलर जो ड्रग्स होती हैं वो आपकी पोलर ड्रग्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो वाटर सॉल्युबल ड्रग और पोलर ड्रग जो होती है वो इजीली हमारे किडनी के द्वारा एलिमिनेट आउट कर दी जाती है। ठीक है, तो इसको हम प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जब हम ड्रग लेते हैं, ड्रग जो है आपकी सबसे पहले एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट आउट होती है, मेटाबोलाइज होने के लिए जो है वो आपकी लीवर के पार्ट से निकलती है। ठीक है, जब लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो किस तरीके से होता है, इसको हम कहते हैं एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन। एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जब हम ड्रग को ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ये डी है डिनोट करने के लिए ड्रग को, डीएम है ड्रग मेटाबोलाइट्स फॉर्म में, और डीसी का मतलब है ड्रग कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ ड्रग का, ड्रग ने अपना क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंची, स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्रग जो है फिकस एक्सक्रीशन के लिए बाहर निकल गई। एक तरीका तो ये हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्रग डायरेक्टली आपका फिकस एक्सक्रीशन के लिए बाहर निकल गई। दूसरा क्या होता है कि यही ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद ये लीवर में चली जाती है। लीवर में जाने के बाद ड्रग में दो चीज हो सकती है, एक तो लीवर उस ड्रग को बॉडी टिश्यू में भेज दे और उसको ड्रग मेटाबोलाइट्स या ड्रग कॉन्जुगेशन में कन्वर्ट कर दे, बाइल में भेज दे, बाइल से जो है ड्रग वापस आपकी एक्सक्रीट आउट हो जाती है और वहां से जो है बाहर निकल जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन, जहां हिपेटिक के अंदर से जो है ड्रग पास ऑन होती है। इसमें होता कैसे है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस ये है कि ये हेल्प करता है कन्वर्ट द सब्सटेंस लाइक विटामिन बी और विटामिन डी जैसे सब्सटेंस हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं, फॉलिक एसिड है, इस तरह के सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करने के अंदर हेल्प आउट करता है। दूसरा, प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बार बार लिपिड इसमें कॉन्जुगेशन होके बार बार जो है कन्वर्जन में जाती है, जिससे क्या होता है कि प्रोलॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जो है ब्लड में मूवमेंट कर पाती है और प्रोलॉन्ग एक्शन प्रोड्यूस करती है। जो एग्जांपल है आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और दूसरा है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। लेकिन डीमेरिट्स क्या है इसमें? डीमेरिट में अपन जानते हैं कि जैसे ड्रग आपकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या लीवर में से मूवमेंट कर रही है और बार बार अगर कर रही है तो large dose is required because drug pass from the first pass metabolism and response differ from body to body. बॉडी से बॉडी रेस्पॉन्स भी ड्रग का चेंज हो जाता है, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ड्रग की आवश्यकता होती है क्योंकि ड्रग जो होती है वो लीवर में से बार बार पास हो रही होती है। कैसे होता है ये कि कोई सबस्ट्रेट है उसमें दो तरीके की रिएक्शन इसमें लीवर में वर्कआउट होती है। पहली होती है आपकी फेज 1 और सेकेंड होती है फेज 2। फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि डायरेक्टली आपका जो ड्रग है वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल मतलब आपकी कोई लिपिड सॉल्युबल ड्रग है या सिंपल मॉलिक्यूल ड्रग है, वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी, वहां से किडनी के द्वारा आपकी यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। लेकिन फेज 2 में क्या होता है, कई बार ड्रग फेज 1 से फेज 2 में कन्वर्ट हो जाती है, या फेज 2 की ड्रग्स जो होती है जो ज्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है वो क्या होती हैं, कॉन्जुगेशन फॉर्म में चली जाती हैं, वहां से वो बाइल जूस में, बाइल जूस से इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन से फिकस में रिमूव होती है। कई बार क्या होता है यही इंटेस्टाइन से, जैसा आपने देखा यहाँ पे कि इंटेस्टाइन से डीकॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग हो जाता है, रीअपटेक बाय लीवर हो जाता है और लीवर वापस उसको जो है कॉन्जुगेट कंडीशन में कन्वर्ट करके फिर से बाइल, बाइल से फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके से ड्रग जो है वो बार बार आपका जो है मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती रहती है और एक्सक्रीट आउट होती रहती है, मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती रहती है, एक्सक्रीट आउट होती रहती है। तो इस तरीके से आपकी फेज 1 और फेज 2 दो तरह की रिएक्शंस होती है जो जनरली आपके ड्रग को मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। अगर हम बात करें फेज 1 में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं,
तो फेज 1 में जनरली आपने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि जो आपके वाटर सॉल्युबिलिटी ड्रग्स हैं या जो ड्रग्स के अंदर पोलरिटी इंक्रीज की जा सकती है इजीली, वो ड्रग्स आपकी फेज 1 रिएक्शन से निकलती है जहां से वो इजीली एलिमिनेट हो सके। इसमें आती है आपकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन जैसा कि आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, एक सिंपल सी भाषा में हम बात करें, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या ब्रिंग द पोलरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक, जिसकी वजह से आपकी हाइड्रोफिलिसिटी जो है बढ़ जाती है और इसकी वजह से ड्रग आपकी इजीली रिमूव हो जाती है। ये दो तरीके से हो सकती है, माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल। माइक्रोसोमल जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में NADPH की प्रेजेंस के अंदर होती है, जहाँ पे ड्रग जो होती है ऑक्सीजन से और NADPH की प्रेजेंस के अंदर ड्रग हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होके और वाटर और NADP बाहर निकल जाता है और इजीली जो है ड्रग जो है आपकी वो एलिमिनेट आउट हो जाती है। आपके एग्जाम्पल है साइटोक्रोम P450 एग्जाम जो इस पे एक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड NADPH। यही नॉन माइक्रोसोमल जहाँ माइक्रोब्स की आवश्यकता नहीं होती, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, एस्ट्रेज और एमाइडेज जो होते हैं वो होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफर ऑफ ड्रग के अंदर। दूसरी आपकी जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में आपका ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इसमें जनरली कंपाउंड जिसमें नाइट्रो, एजो, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर जाके और पोलर ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि दीज रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल है आपका क्लोराम फेनिकॉल, हेलोथियन और डाइसल्फराम। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं, इसको जो है आपका रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा जो है एलिमिनेट आउट किया जाता है। इसके बाद होता है आपका हाइड्रोलाइसिस। जो भी आपके एस्टर्स हैं, एमाइड्स हैं, वो हाइड्रोलाइज होते हैं एंजाइम के द्वारा। कार्बोक्सी एस्ट्रेज एंजाइम जो कि प्रेजेंस होता है किडनी के अंदर, वो आपको इसको हाइड्रोलाइज करके और एलिमिनेट आउट करने में हेल्प आउट करता है। आपके जो है प्रोकेन है, एसिटाइल कोलिन है, एट्रोपिन है, फेनेंटोइन है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये ड्रग्स जो होती है वो हाइड्रोलाइज होके और एक्सक्रीट आउट होती है। यही हम फेज 2 की रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो फेज 2 की रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइपोफिलिक ड्रग्स के लिए। जितनी भी ड्रग आपकी लाइपोफिलिक है, लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा मेंटेन करती है, उन सब ड्रगों के लिए ज़्यादातर फेज 2 रिएक्शन जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती है। फेज 2 रिएक्शंस के अंदर आपकी जो रिएक्शंस होती है उसमें होती है आपकी ग्लूको यूरिनेशन, जिसके अंदर ग्लूकोयूरिक एसिड जो है वो आपका सबस्ट्रेट होता है। UDP ग्लूकोन्यूरोसाइल एंजाइम जो होता है वो आपका इस पे एक्ट करता है, जो कि प्रेजेंट होता है लीवर में और इंटेस्टाइन सेल के अंदर। ऑर्थो ग्लूको के अंदर मॉर्फिन जिसका एग्जाम्पल है, N ग्लूको के अंदर जो है आपका डेसएम्प्रेमाइन इसका एग्जाम्पल है और S ग्लूको के अंदर जो है थायाफिनॉल इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद में आपका सल्फोनाइजेशन। सल्फोनाइजेशन में क्या होता है, सल्फेट ग्रुप जो होता है वो इसका सबस्ट्रेट होता है। सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम इस पे एक्ट करता है और ये प्रेजेंस होता है गोल्गी बॉडीज के अंदर। इसके अलावा जो है आपका मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में क्या होता है कि मिथाइल ग्रुप जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है। मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो इस पे एक्ट करता है। एमिनो एसिड कंजुगेशन के अंदर एमिनो एसिड इसका सबस्ट्रेट होता है। फिनाइल एसिटिक एसिड जो है इसके ऊपर एक्ट करता है। ग्लूटेथायोन के अंदर जो है आपका ग्लूटेथीन मोइटी जो है इसका सबस्ट्रेट होता है। ग्लूटेथायोन एस ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो कि इस पे एक्ट करता है। इसका जो है एथेनिक एसिड, एजोथायोप्रिन जो इसके एग्जाम्पल हैं। और लास्टली आपका एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में आपका एसिटाइल ग्रुप जो होता है वो इसका सबस्ट्रेट होता है। एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है वो इसका जो है आपका एंजाइम होता है जो लीवर में प्रेजेंट होता है और पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो ड्रग होती है उसको एलिमिनेट करने का काम आता है। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म था, जिसके अंदर आपने देखा कि ड्रग जो होती है वो कैसे अपने सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है, जिससे कि आगे की फेज जो एलिमिनेशन होती है उसमें जो है ड्रग आपकी एलिमिनेट आउट हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें मेरे साथ पढ़ना पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।